नमस्कार, मैं चुका दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 9 माह में मिले डेंगू के 105 एलाइजा पॉजिटिव, 90 से 95 मरीज हो चुके ठीक। जिले में एक भी व्यक्ति की डेंगू से नहीं हुई मौत। बोली के बाद तुलाई नहीं करने का आरोप, किसानों ने मंडी समिति सचिव को की व्यापारी की लिखी शिकायत। दीपावली पर पटाखे चलाते समय बरतें विशेष सावधानी, जिला कलेक्टर की जिलेवासियों से अपील। अधिकारिक भागीदारी के लिए पंजीयन का आग्रह, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल 2021 के आयोजन संबंधी बैठक का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के बाद लोगों में भय का कारण बने डेंगू को लेकर हनुमानगढ़ में अन्य जिलों से बेहतर स्थिति है। इसका अंदाजा जनवरी 2021 से अक्टूबर तक मिले डेंगू के 105 एलाइजा पॉजिटिव मरीजों की संख्या से सहज ही लगाया जा सकता है। यही नहीं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले में अभी तक एक भी व्यक्ति की डेंगू से मौत नहीं हुई है। हालांकि जिले में 1-2 संभावित डेंगू रोगियों की मौत हुई है जो जिले से बाहर हुई है, लेकिन उनकी एलाइजा रिपोर्ट भी पॉजिटिव नहीं थी। यह जानकारी मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने दी। सीएमएचओ ने बताया कि बारिश के मौसम के बाद बुखार के रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए आमजन अपना ध्यान रखें। घर व आसपास के क्षेत्र में सफाई रखें। ठहरे हुए पानी में जले हुए तेल का छिड़काव करें। उन्होंने बताया कि बच्चों को डेंगू होने का ज्यादा खतरा रहता है। डेंगू बीमारी अधिकतर जुलाई से अक्टूबर के बीच होने की आशंका रहती है। 3 से 5 दिनों के भीतर लक्षण नजर आने लगता है। डेंगू में 3 तरीके का बुखार होता है। अधिकतर क्लासिकल बुखार के केस सामने आते हैं। इसके कमजोरी महसूस होना, जी मचलाना, गले में दर्द, लाल दाने बनना आदि लक्षण हैं। मरीज 5 से 7 दिन में ठीक भी हो जाता है। उन्होंने बताया कि जिले में डेंगू के अभी जो केस आ रहे हैं उनमें घबराने वाली बात नहीं है। साथ ही 10,000 से नीचे प्लेटलेट्स होने पर ही भर्ती करने व प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है। इससे अधिक प्लेटलेट्स वाले मरीज घर पर ही इलाज ले सकता है। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि डेंगू स्वयं ठीक होने वाला रोग है। इसमें सिर्फ पैरासीटामोल दवा कारगर है, इसके अलावा आराम जरूरी है। उन्होंने बताया कि डेंगू मच्छर के काटने से होता है। मच्छर पानी में इकट्ठा होता है। जिले में जिन लोगों को डेंगू रोग हुआ है उनमें अधिकतर के आसपास के घरों में लार्वा था, इसलिए जरूरी है अपने घर या आसपास के क्षेत्र में पानी न रुकने दें। रुके हुए पानी में जला हुआ तेल डालें, उसमें भी अपने आसपास सफाई रखें। मच्छर भगाने में गूगल का धुआं सबसे कारगर है। इसके अलावा पूरे कपड़े पहनकर रखें। क्योंकि बरसात के बाद का सीजन चल रहा है और बुखार के रोगियों की संख्या भी बढ़ गई है, तो आम जन से यही अपील है कि अपना ध्यान रखें, अपने घर के आसपास सफाई रखें, घर पर और घर के आसपास, और ठहरा हुआ पानी उसका ध्यान रखना है। और हर रविवार को डेंगू मुक्त अभियान के तहत हम सूखा दिवस मनाते हैं, उसमें भी सभी सहयोग करें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। वहीं डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर रविशंकर शर्मा ने बताया कि डेंगू विषाणु जनित बीमारी है। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि मच्छर को पैदा ही न होने दें। अगर पैदा हो तो वह काटे नहीं, इसका भी ध्यान रखा जाए। अगर मच्छर काटने के बाद बुखार हुआ है तो इसका तुरंत इलाज लें। उन्होंने बताया कि जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की 525 टीमें डोर टू डोर सर्वे कर रही हैं। टीमों की ओर से एंटी लार्वा व एंटी एडल्ट गतिविधियों के अलावा बुखार के मरीज सामने आने पर उनका कहां और कैसे इलाज किया जाना है, इसके बारे में घर घर जाकर जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में जिले में डेंगू रोगियों के लिए 163 बेड आरक्षित हैं। अब तक 126 मरीज पूरे जिले में मौसमी बीमारियों के भर्ती हैं। स्थिति अनुसार बेड बढ़ाए भी जा सकते हैं, लेकिन आज यह स्थिति नहीं कि लोग भयभीत हों, क्योंकि 100 में से 90 मरीज अपने आप ठीक होने वाले होते हैं। शेष 10 में से 2% की मौत होने की आशंका रहती है। अभी तक रिकॉर्डली जिले में डेंगू से कोई मौत नहीं हुई है। 1-2 केस ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं। इन संभावित 1-2 मरीजों की भी जिले से बाहर मौत हुई है, लेकिन वे डेंगू एलाइजा पॉजिटिव नहीं थे। उन्होंने अपील की कि लोग मच्छरदानी का प्रयोग करें, रात को बाहर न सोएं और बुखार आए तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। वहीं ये भी जरूरी है कि सिर्फ प्लेटलेट्स कम होना यह इंगित नहीं करता कि डेंगू है। 50,000 तक प्लेटलेट्स वाले मरीज घर पर ही इलाज ले सकते हैं। प्रेस वार्ता में एसीएमएचओ डॉक्टर पवन कुमार, आईईसी सीओ मनीष शर्मा, एनटीसीपी कोऑर्डिनेटर निपेन शर्मा भी मौजूद थे। डेंगू मुक्त हनुमानगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आज सभी जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसके अंतर्गत डेंगू की आम जन को जो एक भय सा पैदा होता है, उस भय पैदा ना हो, उसके संदर्भ में आम आदमी को जानकारी के हिसाब से दिया गया कि भाई डेंगू से अपन कैसे बचाव कर सकते हैं। भाई मच्छर अपने को सबसे पहला है कि पैदा ना हो, पैदा हो गया तो वो काटे नहीं, और काट ले और अगर बुखार हो जाए तो उसका तुरंत इलाज लें। इस परिप्रेक्ष्य में
पूरे हनुमानगढ़ में अभी जो अपनी स्थिति है उसके अनुसार ये है कि हमारे यहाँ से 525 टीमें हैं जो डोर टू डोर सर्वे कर रही है पूरे जिले के अंदर। जंक्शन में श्री गंगानगर फाटक के नजदीक संचालित श्री बालाजी रसोई में रोटी बनाने का प्लांट स्थापित किया गया है। मंगलवार को इस प्लांट का उद्घाटन किया गया। अब जरूरतमंदों को श्री बालाजी रसोई पर और सुविधा मिलेगी। इस मौके पर समिति अध्यक्ष जगदीश राठी ने बताया कि बालाजी रसोई पिछले 3 सालों से जनता की सेवा में लगी हुई है। प्रतिदिन करीब 700 नागरिक श्री बालाजी रसोई में भोजन की सुविधा कर लाभ उठा रहे हैं। श्री बालाजी रसोई की ओर से यह आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि रोटी बनाने वाली मशीन लगाई जाए। उसी के तहत समिति की ओर से रोटी बनाने वाली मशीन 5.25 लाख रुपए की लागत से खरीदकर स्थापित की गई है। इस मशीन में 1 घंटे में 1700 रोटियां तैयार की जा सकेंगी। इस मशीन की खास बात यह है कि इसमें मजदूरों से कहीं ज्यादा जल्दी रोटी बनाई जा सकती है। रोजाना गैस ज्यादा खपत हो रही थी, उसे भी आसानी से कवर किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि श्री बालाजी रसोई ने पहले भी बड़े बड़े कदम उठाए हैं जो कि हनुमानगढ़ की जनता के लिए वरदान साबित हुआ है और राजस्थान राज्य की यह दूसरी रसोई ऐसी है जिसमें रोटी प्लांट लगाया गया है। आने वाले समय में श्री बालाजी रसोई में रोटी खाने वालों की तादाद बढ़ेगी। उस स्थिति में यह मशीन कारगर साबित होगी। इसके अलावा भोजन गर्म रखने की व्यवस्था भी की गई है। इसके पीछे समिति का उद्देश्य श्री बालाजी रसोई का जल्द मशीनीकरण करना है ताकि रसोई में भोजन करने आने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो और उन्हें तत्काल भोजन उपलब्ध हो सके। ये मशीन हमने मंगाई है 105 लाख रुपए की है और हमारी कोशिश यही है ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़िया से और बढ़िया बनाएंगे मशीन। क्वालिटी बहुत बढ़िया। लोगों हम तो क्या बताएं, लोग भी बताएंगे कि क्वालिटी बेहतर दे रहे हैं हम। डेली के कितने लोग 700 आदमी आए। मशीन लगने से मशीन लेकर और बढ़ेंगे। अभी कल ही लगी है मशीन, सब लोग आज किया हमने उद्घाटन किया आज ही और उसके बाद आगे देखो ज्यादा ही संख्या होगी, कम नहीं होगी। कोषाध्यक्ष जितेंद्र गर्ग ने बताया कि इस वर्ष हुई पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 1 वर्ष में रसोई का मशीनीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन टीम ने इतना बेहतर कार्य किया कि इस लक्ष्य को मात्र 8 माह में भी हासिल कर लिया गया। इस प्लांट समेत अन्य मशीनों का भी खर्च मिलाकर लगभग 7 लाख रुपए श्री बालाजी रसोई की ओर से खर्च किए गए हैं। जानते हैं बालाजी रसोई पिछले 2.5 सालों से जनता की सेवा में लगी हुई है। उसी कड़ी के अंतर्गत खाना खाने वालों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमें बहुत दिनों से आवश्यकता महसूस हो रही थी कि एक रोटी मेकिंग मशीन लगाई जाए। उसी कड़ी के अंतर्गत ये एक मशीन लेके और इसमें इसका आज स्थापना की गई है, जिसका आज मुहूर्त आपके सामने हुआ है। ये मशीन 1 घंटे में 1000 रोटी निकालने की क्षमता रखती है। 1700 1 घंटे में 1700 रोटी निकालने की क्षमता रखती है। और आने वाले टाइम में अब जैसे फसलों का सीजन आएगा तो रश बढ़ेगा, उस व्यवस्था को सुधारने के लिए ये मशीन लगाई गई है। इसके अलावा खाना गर्म करने का एक सिस्टम लगाया गया है, सेल्फ सिस्टम लगवाया गया है। रसोई में आलू छीलने की मशीन, सब्जियां छीलने की मशीन। मतलब हमारी कोशिश ये है कि हम जल्दी से जल्दी इस मशीन बालाजी रसोई का पूरी तरह से मशीनीकरण कर दें ताकि आने वाले लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। बोली के बाद व्यापारी की ओर से धान की तुलवाई न करने का आरोप लगाते हुए किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के बैनर तले मंगलवार को कृषि उपज मंडी समिति सचिव CL वर्मा को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार गांव शेरगढ़ निवासी चरणजीत सिंह ने बताया कि उसकी आड़त जसवंत राय एंड कंपनी पर है। 28 अक्टूबर को व्यापारी फर्म गंगा राइस मिल की ओर से बोली देकर उसकी धान फसल की खरीद की गई थी। बताया गया कि 30 अक्टूबर को पंखा लगाकर शाम को फसल तोलने की बात कही गई। गंगा राइस मिल फर्म का एक जना आया और पंखा लगवाकर यह कहकर गया कि तोल भेज रहे हैं। उसके पश्चात 1 घंटे बाद पूछा गया तो कहा कि अगले दिन तुलाई होगी, लेकिन उसके आड़तिया ने मना कर दिया कि वह तोलने को कहा है। चरणजीत सिंह के अनुसार उसका धान मात्र 10 क्विंटल है, परंतु गंगा राइस मिल की ओर से उसे बेवजह परेशान किया जा रहा है। किसानों ने गंगा राइस मिल पर नियमानुसार कार्रवाई कर राहत दिलवाने की मांग की। इस मौके पर मोर्चा के गुरपरविंदर सिंह मान, रेशम सिंह माणूका, चरणजीत, कर्णवीर, अमनदीप, रजनदीप, हरप्रीत सिंह सहित कई अन्य किसान मौजूद थे। यहाँ दान मंडी में अमृतलाल जसवंत राय एंड कंपनी आड़ती है मेरा। मैं 1509 धान 28 तारीख को लेके आया और बोली लग गई इसकी। गंगा राइस मिल ने उसकी बोली लगाई और उन्होंने बोला कि इसको थोड़ा धूप लगा लो और हम इसको 30 तारीख को तोल देंगे। 30 तारीख को तोलने का बोला तो कहने लगे इसको आज रुक जाओ, कल को तोल देंगे। और 31 तारीख को जब ये तोलने के लिए उनको कहा कि अब तोलो, तो उनका आदमी आके कहा कि इसको और खिंडा दो, भी खिलार दो इसको।
तो 31 भी निकल गई, 1 भी निकल गई और उसके बाद में आज 2 हो गई और उन्होंने तोलने से बिल्कुल मना कर दिया। तो ये गंगा राइस मिल किसानों के साथ बिल्कुल एक तरीके से धोखा कर रहा है, किसानों को मजबूर कर रहा है कि किसान यहाँ पे चावल लेके आते हैं, उनको जलील किया जा रहा है। तो उस जलीलता के विरोध में हम यहाँ कृषि सचिव महोदय के पास ये प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं और गंगा राइस मिल के ऊपर जो व्यापारी फर्म है उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाए और किसानों के साथ जो वजन के नाम पर लूट हो रही है यहाँ पे और गिले सूखे के नाम पे लूट हो रही है, बोली देने के बाद में किसान को परेशान किया जाता है, उसको लेकर हम मांग पत्र लेके आए हैं। कोई करवाने के संबंध में आज हम मंडी सेक्रेटरी जो हनुमानगढ़ जंक्शन कृषि उपज मंडी बनी हुई है यहाँ पहुँचे हैं कि इस पर कोई ना कोई कार्रवाई जो भी बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए ताकि किसानों को आने वाले समय में परेशान न किया। अभी बैठे हैं, अभी आकर बैठे थे, अभी मंडी सचिव जो अभी पहुँचे हैं तो उनसे वार्ता चल रही है। तो अब गंगा राइस मिल वाले कह रहे हैं हम अभी तोल लेते हैं, लेकिन बात अभी तोलने की नहीं है, बात 28 तारीख से चल रही है। 30 को तोलना था, चलो नमी थी तो एक दिन के लिए किसान ने, कोई उस टाइम किसान को कह देते हम 7 दिन नहीं तुलवाई करेंगे, कोई बात नहीं, चाहे वो घर पे ले जाता चाहे कहीं और मंडी में ले जाता, कोई बात नहीं थी। लेकिन 10 क्विंटल धान के लिए 6 दिन से उसको बिठा रखा है और आज जो उनका जवाब था कि तुलवाना तुलवाओ, नहीं तुलवाना ना तुलवाओ। टाउन के जवाहर नगर में नगर परिषद की ओर से लाखों रुपए की लागत से लगवाई गई हाई मास्क लाइट का शुभारंभ नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, उप सभापति अनिल खिच्चड़, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा व पार्षद भूपेंद्र नेहरा की ओर से किया गया। हाई मास्क लाइट के कॉलोनी में लगने का वार्ड वासियों में इतना उत्साह था कि कॉलोनी वासियों ने पुष्प वर्षा कर व पटाखे जलाकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर पार्षद भूपेंद्र नेहरा ने सभापति, उप सभापति व निर्माण समिति अध्यक्ष का शहर में करवाए जा रहे विकास कार्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कॉलोनी के बाहर की मुख्य सड़क को चौड़ा कर उसे के निर्माण सहित वार्ड की अन्य समस्याओं से अवगत करवाया। इस पर सभापति ने तुरंत प्रभाव से इन सभी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन देते हुए कहा कि शहरवासियों के सहयोग से नगर परिषद शहर के सभी वार्डों में बना किसी भेदभाव के विकास करवा रही है। उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए नगर परिषद के पास धन की कोई कमी नहीं। वार्ड वरिष्ठ नागरिकों ने भी शहर में करवाए जा रहे विकास कार्यों के लिए नगर परिषद की पूरी टीम का धन्यवाद किया। दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार का आगाज धनतेरस के साथ हुआ। धनतेरस पर कोरोना काल के बाद बाजार गुलजार नजर आए। सोना चांदी से लेकर बर्तन, कपड़ा, रेडीमेड सहित मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखी गई। पहले आपको दिखाते हैं जंक्शन बाजार की खास झलकियां। धनतेरस पर धन वर्षा के साथ बाजार गुलजार रहा। सुबह से ही बाजार में ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो गई। जेवरात, रेडीमेड गारमेंट, कपड़ा सहित बर्तन, सजावटी सामान की दुकानों पर ग्राहकों की खासा भीड़ देखी गई। धनतेरस पर लोग शुभ मुहूर्त के अनुसार भी बर्तनों आदि की खरीदारी करते नजर आए। वहीं ज्वेलर्स की दुकान पर भी ग्राहकों की भीड़ देखी गई। ग्राहकों को लुभाने और सुविधा के अनुसार बाजार में दुकानें भी सजकर तैयार थी। दुकानदारों ने भी ग्राहकी को ध्यान में रखते हुए आवश्यक स्टॉक कर रखा था। मिठाई की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ देखी गई। धनतेरस पर बाजार में माहौल देखते ही बन रहा था। बाजार में रौनक छाने से दुकानदारों के चेहरे खिले थे।
दुकानदारों के अनुसार दीपावली पर अच्छी खरीदारी की उम्मीद रहती है और इसकी शुरुआत धनतेरस से ही होती है। दिवाली को देखते हुए कैसी बिक्री है इस टाइम? बहुत बढ़िया बिक्री है, आगे से ज्यादा ही है। और बता सब मिठाइयों को लेता है टोटल जो भी मिठाइयों तैयार करवाया आपने दिवाली में देखते हुए? स्पेशल शुगर फ्री 2-3 मिठाइयाँ करी है चालू। दीपावली पर्व के मद्देनजर कलेक्टर नतमल डीडीएल ने जिले वासियों से सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल करने की अपील की है। कलेक्टर नतमल डीडीएल ने दीपावली पर्व के जिले वासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपोत्सव के इस शुभ मौके पर हम सब लोग प्रण लें कि समाज में जितनी भी बुराई हैं उसे समाप्त करेंगे। मैं दीपावली के पावन पर्व की सभी हनुमानगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दीपोत्सव के इस शुभ अवसर पर हम सब लोग प्रण लें कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं हम उनको समाप्त करें। अभी मौसमी बीमारियों का समय चल रहा है तो सब लोग सावधानी बरतें और त्योहारी के सीजन में भी कोविड वैक्सीनेशन होने के पश्चात भी सामाजिक दूरी और मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन का उपयोग करना, इन प्रोटोकॉल का पालन करें क्योंकि अभी भी कोरोना की तीसरी वेव का खतरा बरकरार है। और इस त्योहार के समय में विशेष सावधानी पटाखों को लेकर करें क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशानुसार पटाखे दीपावली के दिन रात को 8 से 10 बजे तक ही अनुमत होंगे और वो भी ग्रीन पटाखे जिनकी पहचान पटाखों के ऊपर जो नीरी संस्था के द्वारा जारी बारकोड और ग्रीन सिग्नल मैसेज के द्वारा हम देख सकते हैं। तो मेरा सभी हनुमानगढ़ वासियों से विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों का, अपने परिवार का, सबका ख्याल रखें। किसी भी प्रकार की आतिशबाजी के दौरान पूर्ण सावधानी बरतें ताकि कोई दुर्घटना ना हो और सिर्फ ग्रीन पटाखों का उपयोग करके पर्यावरण के प्रति जो हमारा दायित्व बनता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राज्य सरकार के दिशा निर्देश है उनकी पालना करें। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2021-22 की घोषणा संख्या 62 की अनुपालना में ग्रामीण ओलंपिक खेल वर्ष 2021-22 के खेलों के आयोजन के संबंध में 3 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ आए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर के मुख्य खेल अधिकारी वीरेंद्र सिंह पुनिया ने मंगलवार को जिला परिषद कार्यालय के सभागार में बैठक ली। बैठक में विभिन्न खेल संघों से पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक व खेल प्रेमी मौजूद रहे। बैठक में राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल के आयोजन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर मुख्य खेल अधिकारी वीरेंद्र पुनिया ने अपने विचार व्यक्त करते हुए अधिक से अधिक ग्रामीण खेलों में भागीदारी के लिए खिलाड़ियों का पंजीयन करने का आग्रह किया। साथ ही इसके सफल आयोजन के लिए सभी खेल संघों, प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक, शिक्षा विभाग व ग्राम पंचायतों से जुड़े कर्मचारी, जनप्रतिनिधि आदि से सहयोग का आह्वान किया गया। उन्होंने खेल आयोजन से संबंधित विभिन्न सुझाव भी मांगे और प्रश्नों के उत्तर भी दिए। इससे पहले मुख्य खेल अधिकारी वीरेंद्र सिंह पुनिया का हनुमानगढ़ आगमन पर राजीव गांधी स्टेडियम में स्वागत किया गया। जो भी है तो इनका स्पोर्ट्स के सिवाय जो तक जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई और ख्याल ही नहीं है। इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट ने इनको मुख्य चीफ कोच की पदवी पर नवाजा है। तो जो भी इन्होंने उस पद को ग्रहण किया तब से लेकर आज तक इनकी स्कीम है ग्रामीण खेलों राजस्थान। वैसे गवर्नमेंट की स्कीम थी कि इन्होंने लार्ज स्केल पर इनको लाने की कोशिश की है क्योंकि मेरी एक दो बार से बात हुई जयपुर में मैंने से 10 मिनट के लिए बात की थी जब मेरा जाना हुआ। तो कुल मिला के बात यह है कि ये इनके काल में मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान अपने आप में बहुत ऊंचे आयाम पैदा करेगा।
कंसेप्ट को लेके पूनिया साहब आज हमारे बीच में हैं, आपसे चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से इस बारे में बताएंगे कि एक भी अवार्ड लेने के नीचे द्रोणाचार्य हो जिंदगी लग जाती है, और कितना द्रोणाचार्य अवार्डी को पूरे हिंदुस्तान में कितना सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाता है, इसका बयान करना मुश्किल है। तो तीन प्रतिष्ठित अवार्ड लेने वाली हस्ती आज हमारे बीच में है। इससे पहले इस इलाके को वॉलीबॉल के अंदर खेलों के नक्शे की एक नई पहचान दिलाने वाले हमारी बच्चियों को और बच्चों को इंटरनेशनल प्लेयर बनाने वाले आदरणीय बसंत मान जी ने अपने सारगर्भित शब्दों में आदरणीय पूनिया साहब के बारे में बताया। क्योंकि इससे पिछली बार हमने गेम्स जो नेशनल गेम थे वो भी यहाँ करवाए थे, राज्य के गेम, और ये ग्रामीण खेलों की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मुख्यमंत्री जी की धारणा थी कि घर घर और गांव गांव में बच्चा और बच्चियां खेलों से जुड़े, और इसके अंदर हमारा टारगेट ये है कि कम से कम 25 से 30 लाख लोग बच्चे और बच्चियां 6 गेमों में भाग लें। पहले सरकार ने बजट में मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ 4 गेमों के लिए घोषणा की थी और 2 गेम और जोड़े गए, जो टोटल 6 गेम होंगे। अब इन गेमों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई और नया गेम नहीं जुड़ेगा। ये खेल 25 से 30 लाख लोग, आप सोचते हो इतनी बड़ी लोग कैसे पार्टिसिपेशन करेंगे, ये सब आप लोगों के सहयोग से ही संभव होगा। और ये हमारा अभियान इसलिए चला हुआ है क्योंकि कल तक हमारे लगभग 16.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ है, लेकिन हनुमानगढ़ इसमें पिछड़ा हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जितने फिजिकल टीचर हैं, सामान्य टीचर हैं, हमारे खेल से जुड़े, और सबसे बड़ा योगदान इनमें एसोसिएशन का है। एसोसिएशन के बिना खेल संभव हो ही नहीं सकते। सरकार तो एसोसिएशनों के लिए एक सहयोग करती है, आर्थिक सहयोग हो या सुविधाएं हो ये देती है, तो आपकी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार ये ग्रामीण ओलंपिक खेल होने जा रहे हैं, जिसके अंदर अभी तक 16 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और हमारे हनुमानगढ़ जिले का अभी तक 47,000 रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो हमारा आज का टारगेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, और ये जो ग्रामीण ओलंपिक खेल होंगे, हमारे मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अशोक चांदना जी का यही ध्येय है कि हर घर में बच्चा खेलों से जुड़े और वो खेलों में भाग ले, और देश में, राजस्थान के अंदर देश के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों में पदक जीत। बिल्कुल आपकी बात सही है, कोचेज की आपके राजीव गांधी खेल स्टेडियम में नहीं, पूरे राजस्थान में कोचेज की कमी है, और हम जल्दी ही इसको जो परिषद है इसको खेल डिपार्टमेंट बनाएंगे, और बनाते ही लगभग 500 कोचेज की भर्ती जो परमानेंट हम करने के हमारी सरकार और हमारे मंत्री का विचार है कि ज्यादा से ज्यादा कोचेज को भर्ती किया जाए। और आप पार्ट टाइम की जो बात कर रहे हो, वो हमने 2 लिस्टें तो अभी निकाल दी। अब हमने उसमें क्या किया है, थोड़ा सा संशोधन किया है। जो डिप्लोमा होल्डर हैं, जो NIS से, बेंगलोर से, कलकत्ता से, पटियाला से जिन्हें डिप्लोमा किया हुआ है, उनको तो नियुक्ति हम ज्यादातर को दे चुके हैं। उसके बाद जो इंटरनेशनल और नेशनल मेडलिस्ट हैं, उनको भी नियुक्तियां दे रहे हैं। और नाबालिग बालिका को नशीला पदार्थ पिलाकर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने व इनाम देने के बहाने होटल में बुलाकर दुष्कर्म के मामले में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोमवार को पीड़िता के पिता ने SP प्रीति जैन को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि मामले की जांच बहुत सुस्त ढंग से की जा रही है। दोनों आरोपी खुले में घूम रहे हैं और बदमाश किस्म के लड़कों को लेकर बाइक पर उनके घर के आगे चक्कर लगाते हैं। आरोपी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं कि उनके खिलाफ बयान दिया तो अच्छा नहीं होगा। गौरतलब है कि रावसर थाना में 21 अक्टूबर को पीड़िता के पिता ने 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। उसने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि उसकी पुत्री का कुछ दिन पूर्व जन्मदिन था। जन्मदिन पर बच्ची डरी व सहमी हुई थी। उसे विश्वास में लेकर पूछताछ की तो बताया कि वह ऑनलाइन गेम खेल रही थी। तभी फोन पर एक जने से जान पहचान हुई। जान पहचान के बाद आरोपी ने डरा धमकाकर अश्लील फोटो ले ली। एक रोज बच्ची व उसकी मां बाजार गई हुई थी। तभी आरोपी ने बीच रास्ते में छेड़छाड़ की, उसे धमकाया और माफी मांग ली। इस दौरान एक जना और आया। उसने बताया कि वह एक संस्था से जुड़ा हुआ है जो बच्चियों की रक्षा का काम करते हैं।
एक दिन आरोपी का फोन आया कि एनजीओ की ओर से बालिकाओं को एक होटल में इनाम दिया जा रहा है और बालिका होटल चली गई। वहां आरोपी उसे एक कमरे में ले गए और कुछ देर बाद आरोपी ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद एक और आरोपी का फोन आया कि होटल में जो किया वह सब पता है, उसकी वीडियो है और वायरल कर दूंगा। मामले की जांच रावतसर थाना प्रभारी कर रहे हैं। 2 महीने पहले ना मेरे पास एक कॉल आई थी। वो लड़का एनजीओ में काम करता है, उसका नाम अमित है। उसने बोला था कि है ना होटल में आ जाए, एमडब्ल्यू होटल में, वहाँ पे कुछ बच्चे आएंगे, उनको इनाम वगैरह देना है। तो फिर मैं वहाँ पे चली गई। वो फिर मेरे को रूम में लेके गया, 202 नंबर रूम में। एंड फिर उसके बाद में उसने वहाँ पे जाके मैंने उससे पूछा था कि वो बच्चे कब आएंगे। तो उसने बोला आएंगे थोड़ी देर में, जब तक तो कुछ खा ले। फिर उसने कुछ खाने को लेके आया, पर उसमें पता नहीं क्या मिला हुआ था। और फिर वो खाते ही ना मेरे को चक्कर आने लग गए। उसके बाद में उसने रूम का गेट लॉक करके मेरे साथ गलत काम किया। फिर उसके बाद में जब मैं घर पे आई तब मेरे को ब्लैकमेल करने लगा। और एक और लड़का था जो पहले था, वो उसके भी कॉल आने लग गए, जो तूने रूम नंबर 202 में तेरे साथ हुआ वो मेरे साथ भी आके कर, वरना मैं तेरे मुंह पे एसिड वगैरह फेंक दूंगा, घर पे आ जाऊंगा ऐसे। हाँ, एप्लीकेशन मिली थी पर वो बात को गोलमोल कर रहे थे। आज एसपी के पास भी एप्लीकेशन गई है। आयुर्वेद विभाग की ओर से टाउन उप निदेशक कार्यालय में भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर आरोग्य रहने और देश भर में इलाके की खुशहाली की कामना करते हुए भगवान धन्वंतरी की आराधना की गई। धनतेरस के उपलक्ष्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 जनों का सम्मान भी किया गया। बैठक में विभिन्न खेल संघों से पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक व खेल प्रेमी मौजूद रहे। बैठक में राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल के आयोजन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर मुख्य खेल अधिकारी वीरेंद्र पूनिया ने अपने विचार व्यक्त करते हुए अधिक से अधिक ग्रामीण खेलों में भागीदारी के लिए खिलाड़ियों का पंजीयन करने का आग्रह किया। साथ ही इसके सफल आयोजन के लिए सभी खेल संघों, प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक, शिक्षा विभाग व ग्राम पंचायतों से जुड़े कर्मचारी, जनप्रतिनिधि आदि से सहयोग का आह्वान किया गया। उन्होंने खेल आयोजन से संबंधित विभिन्न सुझाव भी मांगे और प्रश्नों के उत्तर भी दिए। इससे पहले मुख्य खेल अधिकारी वीरेंद्र सिंह पूनिया का हनुमानगढ़ आगमन पर राजीव गांधी स्टेडियम में स्वागत किया गया। हम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं और हर बार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर इसकी एक थीम निर्धारित की जाती है आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। इस बार की जो आयुर्वेद दिवस की थीम है वो है आयुर्वेद पोषण के लिए या आयुर्वेद फॉर न्यूट्रिशन। साथियों, आप सभी को विदित है कि पोषण का महत्व बहुत ज़्यादा है और उसका महत्व इसलिए ज़्यादा है कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि आज जो न्यूट्रिशन की कंडीशन भारत जैसे विकासशील देश में है, इतनी भारी जनसंख्या के बाद जो संसाधन है उनका समुचित उपयोग जनमानस के लिए नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पोषण है उसको हम किस तरह डिफाइन करें। जब तक हम उसकी सही रूप से परिभाषा को नहीं समझेंगे तब तक आयुर्वेद के सिद्धांतों का उसमें उपयोग करना मुश्किल है। आयुर्वेद विभाग हनुमानगढ़ द्वारा आज भगवान धन्वंतरी जयंती स्थानीय उप निदेशक कार्यालय व जिला चिकित्सालय, प्राकृतिक चिकित्सालय व जिले के सभी औषधालय में मनाई गई। भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करते हैं पूरे देश को सबको स्वस्थ रखे, आरोग्य प्रदान करें। धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य पर जिला में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों में से कमेटी ने 3 व्यक्तियों का चयन किया था। उनको पुरस्कार स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया गया, प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह से, जिनमें डॉक्टर तीर्थ कुमार जी शर्मा, कंपाउंडर इंद्रपाल, कंपाउंडर हिनीचंद जी स्वामी व परिचारक सुखदेव जी को सम्मानित किया गया। भगवान से पुनः प्रार्थना है सबको आरोग्य बख्शे, सबको निरोग रखे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।